अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 521 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के, जो कि है देवी तथा आसुरी स्वभाव, श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आज किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज विस्तार से बता रहे हैं कि अगर हमें एक दृष्टि से दिखता है कि ये तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, ये तो सारे के सारे अनुष्ठानों को पूर्ण करता है, परंतु वह जो करने वाला व्यक्ति है वह भली भांति जानता है कि वह किस भाव से कर रहा है। और भले ही धार्मिक अनुष्ठान क्यों न करता हुआ प्रतीत हो, परंतु उसकी भावना गलत है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति का कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। रावण भी यज्ञ करता था, रावण भी तपस्या करता था, हिरण्यकशिपु भी यज्ञ करता था। हिरण्यकशिपु से बड़ा तपस्वी और कौन हो सकता है? भक्तों, आप और हम क्या तपस्या करते हैं। महीने में 2 बार एकादशी आती है, उस दिन भी अगर उपवास करने का नाम किया जाए तो नानी याद आ जाती है। कहते एकादशी अब की बार को इतनी जल्दी कैसे आ गई, और उसमें भी भर भर कर खाते हैं। अनेक प्रकार के उपवास की वस्तुएं आज तो उपलब्ध है, वो खाने के लिए उपलब्ध होने के बाद भी हम उस तपस्या को करने के लिए टालम टोल करते हैं। प्रतिदिन 16 माला जप करने के लिए 2 घंटा लगता है, उसे जप करने के लिए भी हम इधर उधर बहाने बनाते हैं। चलते उठते गिरते पटकते कैसे तो पूर्ण करते हैं। टीवी देखते हुए, फ़ोन देखते हुए, एक उंगली फ़ोन में है, दूसरा ध्यान माला में है, एक उंगली फ़ोन में है, दूसरा ध्यान माला में है। मात्र और मात्र संख्या पूर्ण करने के उद्देश्य से करते हैं। और दूसरी तरफ भक्तों, हिरण्यकशिपु की तपस्या देखिए। 10,000 वर्षों तक एक पांव के एक अंगूठे पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की तपस्या करी। तपस्या की स्थिति को आप इससे जान सकते हैं कि उनके शरीर पर चींटियों ने बील बना लिए थे। उनके शरीर की त्वचा थी, उसको खा कर रख दिया था, हड्डियां मात्र दिख रही थी। ऐसी भयंकर तपस्या करी उन्होंने, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दूसरी तरफ रावण ने अपने एक एक करके सारे चरों को भगवान के सामने अर्पण कर दिया। ऐसी क्या आपने कभी अपने सर को काटकर भगवान को अर्पण किया है? कभी पेट को काटना पड़े कि आज भोजन नहीं देना है, तब भी हमें तो अनेक प्रकार के तपस्या से, नाम से घृणा होने लगती है। और दूसरी तरफ रावण अपने सर काटकर भगवान के चरणों में अर्पण कर रहा है। परंतु देखने वाली बात है, उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करना, अमर होने का वरदान प्राप्त करना। और दूसरी तरफ जो साधक है, जो भगवान का भक्त है, वो भले ही तपस्या करने में आनाकानी करे, परंतु वो करता किस उद्देश्य से? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्ति में वृद्धि हो। क्योंकि जो भक्ति है ना, वो अनेक प्रकार के अनुष्ठानों से इर्द गिर्द रहती है। तुलसी पूजा है, एकादशी व्रत है, साधना, माला जप करना है, वैष्णवों की सेवा करना है। जब ये हम कार्यों को करते हुए भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति है वो प्रगति करती है और हम नम्र बने रहते हैं। तो शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से देखा जाए, तो वह तपस्या भले कितनी ही कष्टपूर्ण क्यों न हो, दूसरी तरफ साधक की साधारण तपस्या जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न की जाने वाली है, वह तपस्या सर्वश्रेष्ठ है। और जो तपस्या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, जो तपस्या घमंड बढ़ाने वाली है, जो तपस्या संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से हमें अहंकारित करने वाली है, वो तपस्या आसुरी प्रवृत्ति के लिए कही गई है।
और ऐसी तपस्या से अच्छा है कि हम साधना करें, मात्र भक्ति करें, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करें। वह हमारे जीवन को एक नम्र स्वभाव के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में प्रतिष्ठित करेगी। वे अपने द्वारा ही श्रेष्ठ स्वीकार किए जाते हैं। और ऐसे असुर हैं वो, उन्हें कोई मान सम्मान देता नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा देता नहीं, स्वयं ही वो अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद ले लेते हैं, अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने आप को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बनाया। इतिहासकारों को जब पन्ने पलट कर देखते हैं कि हमने तो इतिहास पढ़ा नहीं, परंतु लोगों के मुख से सुना है कि किसी ने नहीं बनाया, स्वयं ही पद प्रतिष्ठा पता नहीं कैसे ले ली। इसी प्रकार समाज में अनेक लोग हैं जो कई पदों को स्वतः ही हड़प लेते हैं कि ये पद पे मैं रहूंगा। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि ऐसे लोग हैं वो उस पद प्रतिष्ठा को स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं, न कि शास्त्रों को जानने वालों के द्वारा। शास्त्रों को जानने वालों के द्वारा उनको पद प्रतिष्ठा नहीं दी गई, वो स्वयं ही अपने आप को भगवान बना लेते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्वामी बना लेते हैं। स्तब्ध अर्थात उनमें नम्रता नहीं होती और वे धन व मद से युक्त होकर एक महान सन्यासी या परमहंस के तुल्य सम्मान पाने की इच्छा करते हैं। उनमें स्तब्ध या नम्रता नहीं होती है, वे धन व मद से युक्त होते हैं और एक महान सन्यासी या परमहंस के तुल्य सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। परमहंस का अर्थ क्या है भक्तों? हंसों में भी एक सर्वश्रेष्ठ हंस होता है, परमहंस। वो दूध और पानी को अगर आप साथ में रख के भी उसके सामने रखेंगे, वो उसमें से दूध तो स्वीकार कर लेगा और पानी पीछे छोड़ देगा। उसी बात ही जो भगवान के भक्त हैं, इस भौतिक जगत में प्राय दूध और पानी दोनों मिला हुआ है। दूध पानी को तो छोड़ो, उसके अंदर अनेक प्रकार की गंदगी, कचरा भी मिला हुआ है, परंतु संत गण है वो उस गंदगी को साइड करके, उस पानी को साइड करके मात्र और मात्र श्रेष्ठ गुण दूध को ही स्वीकार करते हैं। दूध का अर्थ है भगवान की भक्ति में जो सहायक गुण हो, जो सेवा भाव के गुण हो, उनको मात्र स्वीकार करता है, अच्छे गुणों को और बुरों को साइड कर देता है। संत है वो किसी में बुराई नहीं देखता। तो संत महात्मा है वो, संत महात्माओं का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, विद्याविनी संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिसेव स्वपाके स पंडित समदर्शिना। भगवान कहते हैं कि जो पंडित है वो विद्याविनी संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, किसी में भी भेदभाव नहीं करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बुद्धि से समझिएगा भेदभाव करने का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं कि कुत्ते को घर पे लाके आसन पे बिठा देगा, ब्राह्मण को भी आसन पे बिठाएगा, साथ में कुत्ते को भी बिठाएगा, साथ में हर एक प्राणी को बिठाएगा। नहीं, उसकी वृत्ति और स्वभाव के अनुसार उसके साथ आदान प्रदान करेगा, परंतु उसमें आत्मा की दृष्टि से भेद नहीं करेगा। किसी भी दृष्टिकोण में उनको दंड देने या उनको कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करेगा। कुत्ते को उसकी जगह पे घर की रखवाली करने के लिए रखेगा, समय पर उसको भोजन देगा, उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। गौ माता को घर में रखेगा, उसको उनकी सेवा करेगा, ब्राह्मण को आसन पर बिठाएगा, उसके अनुष्ठानों के अनुसार सेवा करेगा, परंतु किसी में भेद नहीं करेगा। यह है एक ब्राह्मण, यह है संत की परिभाषा। परंतु जो कपटी लोग होते हैं वो ऐसे परमहंस की भांति दूसरों से सम्मान तो पाना चाहते हैं, परंतु अपने दैनिक जीवन में आचरण करना नहीं चाहते हैं। वे स्वकल्पित देवताओं की पूजा करते हैं और जिस विधि से वे पूजा करते हैं वे नाम मात्र की पूजा होती है। और ऐसे लोग हैं वो स्वकल्पित अर्थात अपनी कल्पना से अनेक देवताओं का निर्माण कर लेते हैं। अपनी तरफ से किसी ऐसे एक देवता को बिठा दिया और उसके लिए अलग मंत्र का निर्माण कर लिया और उनकी पूजा स्व इच्छा से करेंगे। जब लोग देखेंगे ये तो सिद्धियों में बड़ा तप प्राप्त किया हुआ है, उनकी वाहवाही करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे और उनसे अनेक प्रकार का धन प्राप्त करेंगे। ऐसे लोग प्रशंसा पाने के उद्देश्य से स्वकल्पित निर्मित देवताओं की पूजा करते हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे असुर कहकर संबोधित कर रहे हैं। और कलयुग में तो प्राय ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जहाँ एक और प्रामाणिक संत है उनको कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि वो अपनी साधना में मस्त रहते हैं। उनको किसी से कोई मान सम्मान पाने की आशा नहीं रहती है। उनका लाभ है वो दूसरे जो अप्रामाणिक संत है
या संत ही कहा जाना ठीक नहीं है, जिसे भगवान श्री कृष्ण तो असुर कह रहे हैं, जो अपनी ही स्वकल्पित पूजा करते हैं, मान सम्मान पाने की आशा से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। भले प्रचार करने के उद्देश्य से घूमे तो अलग बात है, परंतु मात्र इंद्रिय भोग करने के उद्देश्य से कहीं भी कोई उपदेश नहीं, कहीं भी कोई अपने जीवन में आचरण नहीं, मात्र और मात्र अन्यों से सम्मान पाने का उद्देश्य, उसी के आधार पर एक धार्मिक पद को स्वीकार करते हैं, पद प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर असुर कहकर संबोधित करते हैं। वे सन्यासी की तरह वेशभूषा धारण करते हैं और धार्मिक होने का ढोंग करते हैं, जिससे उनके घर पर व परिवार में संपदा आए। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि वे लोग एक सन्यासी की भांति वेशभूषा भी धारण करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इस संबंधित एक लीला आती है, जहाँ महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ रास्ते से होकर गुजर रहे थे। मध्य में एक सन्यासी, एक ऋषि का घर आता है। जब उसके घर, उसके वस्त्रों को देखकर महाप्रभु प्रवेश करते हैं, वो महाप्रभु को फल अर्पण करता है। महाप्रभु प्रणाम करते हैं, तब वो आशीर्वाद देता है कि तुम्हें भौतिक इच्छाएं सारी पूर्ण हो। महाप्रभु तो वैराग्य की भांति जीवन यापन कर रहे थे। बोले श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करने की, प्रेम प्रकट करने की कोई आशीर्वाद देगा तब प्रसन्न होऊंगा। तुम मुझे भौतिक वस्तुएं का आनंद भोगने का आशीर्वाद दे रहे हो, जिससे मैं दूर भागना चाहता हूं, तुम उसी की तरफ धकेल रहे हो। वो सन्यासी कहते हैं, तुम अभी बालक हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। महाप्रभु ने कहा ठीक है। फिर अंत में कहते कुछ आनंद लेंगे। महाप्रभु समझ नहीं पाए आनंद क्या होता है। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की तरफ दिखा। नित्यानंद प्रभु प्राय ऐसे स्थानों पर प्रचार के लिए जाया करते थे। उन्होंने कहा कि ये शराब की बात कर रहे हैं। महाप्रभु वहाँ से कानों पे हाथ रख के भागे और सीधा गंगा जी में प्रवेश कर लिए, राम राम कृष्ण कृष्ण करते करते। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो सन्यासी की भांति वेशभूषा भी धारण करते हुए दिखेंगे, परंतु उनकी प्रवृत्ति क्या है? वो नशा करते हैं, गांजा फूकते हैं, बीड़ी, सिलम, अनेक प्रकार के नशा की वस्तुओं को सेवन करते हैं और अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवेश नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे लोग कभी भगवत प्रेम प्राप्त कराना तो दूर की बात है, स्वयं भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भगवत प्रेम प्राप्त करने की लालसा ही नहीं है, उत्कंठा ही नहीं है। वो तो अपने आनंद की वस्तुओं में, वो तो भोग की वस्तुओं में, वो तो नशे की वस्तुओं में मग्न है। वहीं से अपना आनंद प्राप्त कर रहे हैं और उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम मूर्ख भली भांति भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं और भोली भाली जनता भी बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनके शरणों में जाकर बैठती है। हाँ, ये तो ऋषि मुनि बड़े पहुँचे हुए, ये तो तपस्वी बड़े पहुँचे हुए। अरे कितने पहुँचे हुए कभी जानते हो? हमारे सामने बैठ के सिलम पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गांजा फूंक रहे हैं, फिर कहते हैं ये तो बड़े पहुँचे हुए हैं। अगर पहुँचे हुए होते तो फिर मादक द्रव्यों के सेवन करने की आवश्यकता कहाँ पड़ती? ऐसे अनेक संत महात्मा है जो लोगों को नशा छुड़वा रहे हैं, लोगों को नशा करने से दूर हटा रहे हैं, तो लोग उनके पास जाना भी पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ लोग आओ प्रसाद देता हूँ ऐसा सिलम पिलाते हैं, उनके पास जाना बड़ा पसंद करते हैं। 4-4, 5-5 दिन तक वहाँ घर बार छोड़कर वहाँ पर जाकर रहते हैं और अपने आप को भक्तिवान बताने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन लोगों को असुरों की श्रेणी में डाल रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्तियों की श्रेणी में डाल रहे हैं। भक्तों, भागवतम में वर्णन आता है कि अगर कोई कथावाचक धन के लोभ से कथा करता है तो उसकी सारी की सारी कथाओं का सार है वो चला जाता है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण भक्तों, आज कथाकारों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है समाज में प्राय, और कथा करने के लिए उनके भाव भी निर्धारित किए जाते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 5-5, 10-10 लाख। हमको बुलाना है तो हमारा ये प्राइज है। अरे जो प्रारंभ में ही आपको पैसा दे के कथा करवानी पड़ रही है, उसकी कथा को सुनकर लोगों का क्या हृदय परिवर्तित होगा। कोई बेचारा धर्म प्रचार के लिए भागवत कथा करवाना चाह रहा है और अगर 10-10, 15-15 लाख रुपए कोई मांगे, उस अवस्था में उसका सारा धन तो उसको देने में चला जाएगा। अन्यों की, वैष्णवों की सेवा क्या करेगा? इसलिए कथावाचक को चाहिए, हाँ, अगर वो कथा करवाने वाला स्वेच्छा से कथा संपन्न होने के उपरांत जो आपको दान राशि देता है भेंट स्वरूप, वो स्वीकार करने का आपका अधिकार है, परंतु पहले मांग रखना कि नहीं मुझे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख चाहिए, ये अनुचित है। ऐसे कथाकारों से कथा नहीं करवानी चाहिए। भागवतम कहता है ऐसे कथाकारों की स्वयं की तो
सारे के सारे सार है वो चला जाता है, परंतु ऐसी कथा सुनने वालों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम देखते हैं कि कई बार कथाकार आते हैं, कथा करते हैं, ऐसी धारा प्रवाह कथा करते हैं कि सुनने वालों के आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। प्रभु श्री रामचंद्र के विरह का प्रसंग सुनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला का प्रसंग सुनाते हैं, कृष्ण सुदामा का प्रसंग सुनाते हैं। उस प्रसंग में लोग ऐसे खो जाते हैं, ऐसे मग्न हो जाते हैं। साथ में म्यूजिक की धुन बज रही है, साथ में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और ऐसी धुन में जब धारा प्रवाह कथा करते हैं, लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। लगता है कि सारी की सारी भक्ति यहीं उमड़ आई है, परंतु वो भावुक करने वाली भक्ति है भक्तों, वो लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाती। जब वो स्थान को छोड़कर जाते हैं, घर पे जाके पुनः वही स्थिति बनी रहती है, कोई हृदय में परिवर्तन नहीं आया। वो मात्र और मात्र कानों को तो सुनने के लिए अच्छा था, परंतु हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाया। क्यों? जो बता रहा है उसकी चेतना शुद्ध नहीं है। बताने वाले की चेतना पर निर्भर करता है कि वो कथा आपके हृदय पर कैसा प्रभाव करेगी। जो कुछ वो बता रहा है क्या अपने जीवन में पालन कर रहा है? जो कुछ आपको बता रहा है क्या उसके रास्तों पर, उस सिद्धांतों पर स्वयं चल रहा है कि नहीं? एक छोटा सा दृष्टांत भक्तों, एक बार एक माता किसी साधु के पास गई। उसका बेटा था, वो चॉकलेट बहुत खाता था, मिठाइयाँ बहुत खाता था। प्रतिदिन मना करने के बाद भी वो बच्चा मानता नहीं था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता है, चॉकलेट बहुत खाता है, आप कृपा करके कैसे हो तो इसकी चॉकलेट छुड़वा दीजिए। स्त्री बहुत दूर से चलकर आई थी, परंतु उस साधु ने कहा कि इसे 7 दिन के बाद पुनः मेरे पास लेके आओ। माता बड़ी आस से कि 7 दिन साधु है, कुछ तपस्या, कुछ मंत्र भभूति वगैरह देंगे, जो 7 दिन तपस्या के बाद देंगे तो निश्चित रूप से छोड़ देगा। 7 दिन के बाद माता बड़ी आशा से उस साधु के पास आई। साधु के सामने आकर कहा कि गुरुदेव मैं आ गई। तब साधु ने कहा, बेटे के सर पे हाथ रख के वो पुत्र के कहा कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, मिठाई नहीं खाना चाहिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ खाओ, परंतु अत्यधिक नहीं खाना चाहिए। बच्चा बोला ठीक है गुरुदेव, नहीं खाऊंगा। तब उस माता ने आश्चर्य भरी निगाहों से साधु की तरफ देखा और बड़ी उत्कंठा के साथ पूछा कि इतनी छोटी सी बात बोलने के लिए आपने मुझे 7 दिन बाद पुनः बुलाया, उस दिन भी आप ये बात बोल सकते थे। तब उस साधु ने भक्तों जो जवाब दिया है, बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए साधु कहते हैं, हे माते, 7 दिन पूर्व मैं भी मिठाई खाता था, मैं भी चक्कर खाता था, मैं भी मिष्ठान खाता था, और उस अवस्था में मैं उस बच्चे को कहता कि बेटा मिष्ठान मत खाओ, उसके ऊपर मेरी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वप्रथम मैंने अपने जीवन में उसको संयमित जीवन जीने का प्रयास किया, मैंने अपने जीवन में उसका पालन करने का प्रयास किया, और जब मैं अपनी इंद्रियों पर वश में कर पाया, जब मैं उन इच्छाओं को निवृत्त हो पाया, जब मैं उन खाने की इच्छा से निवृत्त हो पाया, तब मैंने उस बच्चे को ये उपदेश दिया। उस अवस्था में उस उपदेशों का प्रभाव बच्चे पर पड़ा। उसी बात ही भक्तों, जो संत महात्मा, जो संत पुरुष जो कथा करते हैं, जो बात हमें बता रहे हैं, अगर उसका पालन स्वयं अपने जीवन में नहीं करते हैं, उसका प्रभाव सामने वाले के जीवन पर नहीं पड़ने वाला। इसलिए चाहिए कि हमें प्रामाणिक साधुओं के मुख से ही, प्रामाणिक आचार्यों के मुख से ही कथा का श्रवण करें। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि हम कैसे जाने कि वो प्रमाणी है कि नहीं। भक्तों, शास्त्र अगर हमें कुछ निर्देश देते हैं तो उसको समझने की विधि भी बताते हैं। सर्वप्रथम तो जो धन लेकर कथा करते हैं उनसे कथा नहीं करवानी चाहिए। दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि अपने जो कथा कह रहे हैं वो क्या अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, उसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। उनके साथ कुछ दिन रहने वाले लोग भी समझ सकते हैं और उसके व्यवहार में भी समझा जा सकता है। तीसरी बात, क्या वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। चौथी बात, क्या वो गुरु परंपरा में आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, श्री संप्रदाय कहलाया। भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, रुद्र संप्रदाय कहलाया। भगवान श्री कृष्ण ने सतोष कुमारों को ज्ञान दिया, कुमार संप्रदाय कहलाए। ये 4 संप्रदाय प्रमाणिक है। जो इन संप्रदायों के अंतर्गत गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान आ रहा है वही ज्ञान प्रमाणिक है। ये भली भांति जानने का परखना है, क्या वो ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त कर रहा है या अपने मनगढ़ंत तरीके से बता रहा है। क्या वो गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्रदान, क्या वो जो ज्ञान बता रहा है वो गुरु, साधु और शास्त्रों से मेल खाता है कि नहीं खाता है।
गुरु कह रहे हैं वो सही है या शास्त्र उसका सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं, और साधुओं का क्या मत है इस विषय में। ऐसे तो देखा जाए तो अनेक प्रमाण है जिसके द्वारा हम उसको जांच सकते हैं, परंतु सरल से सरल तरीका यह है कि हमें उनके आचरण से दिख जाएगा कि वो कैसा आचरण कर रहे हैं, और उन लोगों को अपना गुरु बनाएं। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के इतने सारे शिष्य हैं तो मैंने भी उनको गुरु बना दिया। हमें अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस के फिर उनको गुरु बनाने के विषय में विचार करना चाहिए। जब इस सिद्धांतों के साथ हम किसी के शरण में जाएंगे तब वो हमें धोखा नहीं दे पाएगा, तब हम स्वयं धोखा नहीं खाएंगे, और भगवान श्री कृष्ण की अहेतुक की कृपा, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से हम प्रमाणित होंगे। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या यज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अपने को सब कुछ मानते हुए कभी कभी शास्त्रों के सिद्धांतों को भी ठुकरा कर वे लोग शास्त्रों की परवाह न करके अपने को आसुरी प्रवृत्ति के कारण तथाकथित धार्मिक या यज्ञिक अनुष्ठान भी करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति या झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। वे शास्त्रों के किसी सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं, और थोड़ी सी संपत्ति या झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण वे भ्रम में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक भी की भूमिका निभाते हैं, कभी कभी ऐसे असुर हैं वो उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, जैसा अभी हमने वर्णन किया। लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। अपने आप को ही कभी कभी भगवान बना बैठते हैं, कल की अवतार है, अनेक प्रकार के अवतारों के रूप में बताते हैं। धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, या देवताओं की पूजा करते हैं, या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। ऐसे लोग या तो अपने मनोकाल्पित देवता की पूजा करते हैं, या उसके अनुयायी वो उनको ही भगवान मान बैठते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यही संपूर्ण श्लोक का सार है कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने आप को स्वामी, अपने आप को भगवान, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भोक्ता बताना चाहते हैं, और उसके लिए भले जो कोई जरिया, जो कोई रास्ता अपनाना पड़े अपनाते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। भले साधु का वेश धारण करना पड़े, किसी डकैत का धारण करना पड़े, किसी सन्यासी का वेश धारण करना पड़े, किसी भी वेश को अपनाते हैं, परंतु अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम